एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए सभी स्पोर्ट्स जीके एमसीक्यू। ये पार्ट 2 है। स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा ये देख लो कि लाइक अगर कोई डाउट क्वारी हो तो आप मुझसे यहाँ जुड़ सकते हो, हमारे कुछ और चैनल से आप उनको विजिट कर सकते हो। पहला एमसीक्यू है कि द्रोणाचार्य अवार्ड। देखो ये जो अवार्ड है ना, ये दिया जाता है जो स्पोर्ट्स में जो कोच जो होते हैं। देखो स्पोर्ट्स में जो प्लेयर होते हैं लेकिन उनको जो सिखाते हैं, उनके जो टीचर जो होते हैं, कोच होते हैं, उनको मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड फर्स्ट टाइम जो है ये मिला था 1985 में। तो आपको बताना है किनको मिला था, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि बालचंद्रन भास्कर भागवत जो है, इनको सबसे पहले द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये मिला था। और रिसेंटली 2021 में जो है इनका देहांत भी हो गया, इनकी डेथ भी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अगली एमसीक्यू है, आपको बताना है कि द्रोणाचार्य अवार्ड पाने वाली पहली महिला, पहली वुमेन जो है वो कौन है, ठीक है। और उनको साल 2000 में मिला था। और जो कोच है वो बिलोंग करती थी कौन सा, वेट लिफ्टिंग की वो कोच थी। तो ऑप्शंस यहाँ पे आप देख सकते हो, सुनीता शर्मा, रेणु कोहली, पूर्णिमा महतो, हंसा शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हंसा शर्मा। नेक्स्ट अगली जो एमसीक्यू है देख लेते हैं, विच कंट्री विल होस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023। तो याद रखना फीफा का जो वुमेन वाला जो वर्ल्ड कप जो है 2023 का, तो ये कौन होस्ट करेगा, तो ये करेगा कौन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट अगली एमसीक्यू देखते हैं, तो विच कंट्री वॉन फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2019। तो 2019 का जो वर्ल्ड कप जो हुआ था अंडर 20 का, तो वो किसने जीता, तो वो जीता था यूक्रेन ने। अब 2023 वाला जो मैच जो है ये भी हो चुका है, ठीक है। तो इस साल जो है, इस साल ही ये मैच हुआ, और ये मैच किसने जीता, अर्जेंटीना में मैच हुआ था। अब मैच इसको जीता किसने, तो मैच जीता यूरुग्वे ने। उरुग्वे आप देखोगे साउथ अमेरिका में कंट्री है छोटी सी, तो उरुग्वे ने जीता, ठीक है। तो 2019 का अब याद रखने से फायदा नहीं है, अब याद रखो 2023 में उरुग्वे ने जीता। मैच कहाँ हुआ था, अर्जेंटीना में। और उरुग्वे ने किसको हराया, तो इटली को हराया। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो किसको हराया, इटली को। नेक्स्ट अगली एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द प्लेयर इस टीम स्पोर्ट्स इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखो बताया गया कि क्या बास्केटबॉल में 11 नहीं, बास्केटबॉल में आपको मिलेंगे 5 प्लेयर, है ना। बास्केटबॉल का गेम देखोगे तो 5 प्लेयर मिलेगा। और वॉलीबॉल इसमें आपको 6 मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही गलत है, तो नाइदर वन नॉट टू। नेक्स्ट एमसीक्यू, डैश वॉन फीफा वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2022। तो वुमेन्स का जो बास्केटबॉल का जो वर्ल्ड कप 2022 का जो हुआ था, तो वो कौन सी टीम ने जीता, तो वो जीता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। तो आपको याद रखना है। और नेक्स्ट जो है ये याद रखना है कि इसके बाद जो है ये जो मैच जो है ये 2026 में जर्मनी में होने वाला है। तो ये भी आप याद रखो, 2026 में 2026 में यही मैच जो है वो जर्मनी में होगा। अगली एमसीक्यू देखते हैं, हाउ मेनी मेडल डिड हरियाणा विन इन 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। देखो खेलो इंडिया यूथ गेम का 4th एडिशन क्या, अब तो 2023 में अभी कुछ महीनों पहले ही 5 एडिशन वाला भी हो गया, तो बेटर है कि 5th वाले को याद रखो। मैं यहाँ पे फिर मैंने यहाँ 4 क्यों रखा हुआ है, क्योंकि देखो मैं तो आपको क्या करवा रहा हूँ, मैं तो आपको एसएससी सीएचएसएल जीके का पीवाईक्यू करवा रहा हूँ ना, दैट्स वाई। लेकिन इसमें थोड़ा अपडेट कर लेते हैं। तो जो 5th एडिशन जो है, 5th एडिशन में जो सबसे टॉप पे रहा वो कौन, वो महाराष्ट्र। याद रखना है, जो खेलो इंडिया का जो यूथ गेम्स का 5th एडिशन हुआ उसमें टॉप में कौन रहा, तो महाराष्ट्र रहा, ठीक है। सेकंड नंबर पे हरियाणा आया, हरियाणा जो है वो सेकंड नंबर पे आया। अच्छा महाराष्ट्र ने कौन कौन से मेडल जीते ये भी पूछा जाता है, तो याद रखो, तो 2023 में कुछ महीनों पहले जो हुआ, टोटल 56 गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। 55 जो है सिल्वर मेडल जीते, और 50 जो है और 50 जो है वो ब्रोंज मेडल जीते। तो 56 गोल्ड मेडल, 55 सिल्वर मेडल और 50 ब्रोंज मेडल जो है ये इन्होंने जीता है महाराष्ट्र की टीम ने। नेक्स्ट अगली एमसीक्यू जो है देखते हैं, तो 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स वाज होस्टेड बाई। अच्छा ये 4th एडिशन जो है कहाँ हुआ था, तो हरियाणा। लेकिन अभी आपको तो 5th वाला याद रखना है। 5th वाला जो एडिशन जो है ये हुआ था महाराष्ट्र और दिल्ली को मिला करके, ठीक है। नेक्स्ट अगली एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म स्पोर्ट्स इज करेक्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्पोर्ट्स आउट से जुड़ा हुआ जो टर्म है वो करेक्ट है। ईगल टर्म क्या हॉकी से, नहीं, ईगल टर्म जो है ना आपको हॉकी में नहीं मिलेगा, आपको ये गोल्फ में मिलेगा, ठीक है, गोल्फ में मिलेगा। गोल्फ में कैसे करके स्कोरिंग होती है ये इसको स्कोर से रिलेटेड है। ईगल जो टर्म है ना गोल्फ के स्कोर से रिलेटेड है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और पेनल्टी किक तो आपको मिलेगा फुटबॉल में, है ना, फुटबॉल में जो पेनल्टी किक मिलती है तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। तो दोनों ही जो है यहाँ गलत हो गए।
नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड 2023 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप? तो FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 वाला जो है मेंस का, ये जो है ये कहाँ हुआ था? तो इंडिया में हुआ था, ठीक है। फाइनल मैच जीता किसने? तो जर्मनी ने जीता, याद रखना। इंडिया में मैच हुआ था, इंडिया का उड़ीसा में जो है हुआ था, लेकिन फाइनल मैच जो है वो किसने जीता है? जर्मनी ने। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। तो अगली जो स्पोर्ट्स एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द प्लेयर स्पोर्ट्स इज करेक्ट? तो यहाँ पे देखो गेम और स्पोर्ट्समैन का नाम दिया गया है, तो कौन सा करेक्ट है पूछा जा रहा है। तो मनप्रीत सिंह, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, हाँ तो दोनों ही ठीक है, तो दोनों करेक्ट है। नीरज चोपड़ा तो आपको जरूर याद होगा, है ना, जेवलिन थ्रो वाले जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द टर्म स्पोर्ट्स इज नॉट करेक्ट? आपको नॉट करेक्ट मतलब रॉन्ग वाला, आपको गलती वाला ढूंढना है। तो पेनल्टी किक, हैंडबॉल, ठीक है, और ग्रेको रोमन बॉक्सिंग। तो एक्चुअली जो है रॉन्ग वाला कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे दोनों रॉन्ग नहीं है, ठीक है, दोनों रॉन्ग नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बोलूं कि यहाँ पे जब मैंने इस ये वाला क्वेश्चन, ये जो आंसर मैं दे रहा हूँ ना, ये एसएससी के हिसाब से मैं दे रहा हूँ, ठीक है, एसएससी ने अपना ऑफिशियल जो आंसर जो रिलीज किया उसके हिसाब से। लेकिन पेनल्टी किक जो है मुझे मेनली जो है ये देखने को मिला हैंडबॉल में, तो नहीं, ये मुझे जो मिला वो आपको फुटबॉल में। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है ना, कि जो ग्रेको रोमन जो है, ठीक है, ग्रेको रोमन जो है ये हमको जो है ये मिला कहाँ पे? तो ग्रेको रोमन बॉक्सिंग से नहीं, ग्रेको रोमन आप जो टर्म जो देखोगे तो ये जो है खास करके रेसलिंग के साथ मैंने ये टर्म बार बार देखा, मैंने नेट पे चेक किया। तो आप एसएससी के हिसाब से नाइदर वन नॉट टू, ठीक है। नेक्स्ट, अगली जो एमसीक्यू है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द प्लेयर स्पोर्ट इज करेक्ट? तो यहाँ पे देखो क्या नाम है, लवलिना बोर्गेन, तो ये बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है, सही बात है बिल्कुल। और निखत जरीन रेसलिंग, नहीं, ये भी बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है, तो दोनों ही बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं। और हाल फिलहाल में जो बॉक्सिंग का वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो हुआ उसमें दोनों ने गोल्ड मेडल हासिल किया, ठीक है। लवलिना बोर्गेन ने 50 केजी कैटेगरी में, आज निखत जरीन ने आई थिंक जहां तक याद है 75 केजी कैटेगरी में जो है गोल्ड मेडल हासिल किया, तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 4 ओनली 1। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द प्लेयर फ्रॉम वन टीम? तो बेसिकली देखो बास्केटबॉल में 5 टीम दिया है, हाँ बिल्कुल सही बात है। हैंडबॉल में 9 टीम कहाँ होते हैं ना, 7 होते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, ओनली 1 करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, लवली चौबे इज फेमस फॉर इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो लवली चौबे जो है ये जुड़ी हुई है कौन सा? लॉन बॉल से। लॉन बॉल का मैंने जो गेम देखा तो वो था ऐसा, कुछ एक पर्सन खड़ा था और वो एक बॉल फेंकता है काफी बड़ी सी एरिया में, वो बॉल जाएगा और फिर एक दूसरा बॉल फेंकेगा, फिर उसके जितना करीब जाएगा उस हिसाब से स्कोर होता है। तो ऐसा कुछ लॉन बॉल जो है गेम है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द टर्म स्पोर्ट इज करेक्ट? तो ऑफ साइड टर्म फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, हाँ। पार जो टर्म है गोल्फ से जुड़ा हुआ है, हाँ ये भी सही है। देखो पार जो है ना ये गोल्फ में स्कोर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कि कितना आपके पास अभी चांस है बॉल को हिट करने का। और ऑफ साइड जो है ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ टर्म है। अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ ना, तो देखो ये होता क्या है, मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जैसे मान लो कि गोल फुटबॉल का जब मैच होता है तो यहाँ पे गोल पोस्ट होता है ना, गोल पोस्ट होता है, तो यहाँ पे जो है गोलकीपर खड़ा है, ठीक है, और गोलकीपर के सामने में जो है एक और पर्सन खड़ा है, इसको बोलते हैं, ये क्या है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। अब मान लो किसी ऑपोजिट टीम ने बॉल को यहाँ पे हिट किया, ठीक है, मान लो किसी ऑपोजिट टीम वाले ने बॉल को हिट किया और इसी टीम का जो टीम ए है, इसी टीम का पर्सन मान लो यहाँ खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, लेकिन ये जो है गोल की और उसके सामने वाला प्लेयर इन दोनों के बीच में खड़ा है, यहाँ पे बॉल हिट किया उससे पहले ये यहाँ पहुंच गया, तो ऐसा कंडीशन में ना वो ऑफ साइड उसको बोलते हैं, मतलब कि अगर ये गोल हो जाता है ना तो काउंट नहीं करते हैं। मैंने शॉर्ट में समझाने का ट्राई किया, मैं अलग से जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी वीडियोस है ना अलग से लेके आने वाला हूं। मैं बता दूं क्लास ऑक्साइड स्टडी नाम से जो हमारा चैनल है वहां पे लेके मैं आने वाला हूं, तो आप एक बार के लिए उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। वैसे एक और हमारी चैनल भी है क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर्स, क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर्स, आप उसको चेक कर सकते हो, करंट अफेयर वहां डिस्कस करता हूं मैं। देख बढ़ते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेडल प्लेयर इज करेक्ट? तो यहाँ पे 2022 के जो कॉमनवेल्थ जो हुए हैं, तो इनमें से अगर हम लोग बात करें तो कौन सा करेक्ट है यहाँ पे परफॉर्मेंस के हिसाब से? तो यहाँ पे ओनली 2, मीराबाई चानू जो है जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड हासिल किया, ठीक है, तो ये करेक्ट है, बाकी ये वाला नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वाज नॉट प्लेड एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? तो कॉमनवेल्थ 2022 वाला जो एग्जाम ये गेम जो है, ये इसमें कौन सा इसमें से स्पोर्ट्स नहीं था? तो इसमें से आर्चरी नहीं था, ठीक है, आर्चरी नहीं था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर एंड मेडल इज करेक्ट
तो यहाँ पे देखो कॉमनवेल्थ में जो मेडल जीतने वाले जो थे उसमें बजरंग पुनिया ने गोल्ड जीता, हाँ सही बात है। साक्षी मलिक ने गोल्ड जीता, हाँ ये दोनों रेसलिंग से जुड़े हुए हैं, कुश्ती से जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों ही सही है, दोनों ने जो है वो हासिल किया था गोल्ड। ठीक है, देखो जो भी आप देख रहे हो ना, ये सभी आपके क्लास, ये सभी आपके जो है ना एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी सीएचएसएल जीके, है ना, एसएससी सीएचएसएल 2023 जीके प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सबको मिस नहीं करना है। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके मैं बता रहा हूँ, याद करके जाना है। बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू में। विच इंडियन प्लेयर वॉन द मोस्ट मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? तो कॉमनवेल्थ 2022 में सबसे इंडिया की तरफ से जितना भी मेडल जीता गया, उनमें से सबसे ज्यादा जो मेडल जो है वो किसने हासिल किया? तो एक टीटी प्लेयर है, टेबल टेनिस प्लेयर है, शरत कमल, इन्होंने। ठीक है, अगली एमसीक्यू देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इंडिया डिड नॉट विन अ गोल्ड मेडल ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स? तो कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा में गोल्ड मेडल हासिल नहीं किया? टेबल टेनिस, लॉन बॉल्स, इसमें तो हासिल किया है, शूटिंग में हासिल नहीं किया। क्यों हासिल नहीं किया? क्या हमने खराब प्रदर्शन किया? नहीं, शूटिंग में हम लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इंडिया की टीम शूटिंग में जो है ना नॉर्मली कुछ ना कुछ मेडल लेके आती है, बट फिर भी क्यों नहीं आया? बिकॉज शूटिंग गेम ही नहीं था, है ना। कॉमनवेल्थ 2022 में शूटिंग का गेम ही नहीं रखा गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वाज नॉट प्लेड एट कॉमनवेल्थ 2022? तो कॉमनवेल्थ 2022 में अभी जस्ट मैंने बताया ना, शूटिंग वाला गेम्स तो रखा ही नहीं गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी सिल्वर मेडल डिड इंडियन एथलीट विन इन 2022 कॉमनवेल्थ? तो 2022 का कॉमनवेल्थ वाला जो गेम्स जो हुआ, उसमें हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितने हमने जो है सिल्वर मेडल जीते। तो सिल्वर मेडल जो है हमने कितने जीते हैं? तो 16। ठीक है, आप याद रखो टोटल 22 गोल्ड मेडल हमने जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में, 16 सिल्वर मेडल जीता और 23 जो है ये हमने ब्रोंज मेडल जीते, कांस्य पदक जो है वो जीते हैं। ठीक है, तो ये नंबर जो है आप याद रखो। बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एथलीट वॉन सिल्वर मेडल इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल किन्होंने हासिल किया? तो ओनली वन, ये अविनाश साल्वे। अविनाश साल्वे जो है ये एक तरीके की रेस होती है ना, बाधा दौड़ हिंदी में बोलते हैं, मतलब दौड़ते हो और सामने में कुछ हाइट सा होगा, उसको जंप करना पड़ेगा, फिर दौड़ोगे, कहीं 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 पानी वगैरह भी होगा, फिर जंप कर करके दौड़ना पड़ेगा। तो ये जो गेम जो होती है, इस गेम में अवनीश साल्वे जो है, इन्होंने ये जो है मेडल जीता, कौन सा? सिल्वर वाला। थोड़ा सा के लिए पीछे रह गए, नहीं तो ये गोल्ड जीत जाते। थोड़ा सा के लिए मैंने इनका मैच देखा, थोड़ा सा के लिए पीछे रह गए, अदरवाइज ये गोल्ड जीत जाते। नेक्स्ट, हाउ मेनी ब्रोंज मेडल डिड इंडिया विन इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो अभी जस्ट मैंने बताया ना, कितने ब्रोंज जीते हमने? 23 ब्रोंज जीते। नेक्स्ट, विच अमंग द फ्लोइंग इज द ऑफिशियल स्पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र का एज ऑफ 2022, देखो क्योंकि ये पीवाईक्यू है, स्टैटिक जीके पीवाईक्यू है, इसलिए 2022 यहाँ पे है, लेकिन अगर मैं इसको एक बार के लिए जून 2023 कर दूं ना, आंसर में कोई बदलाव नहीं है। तो महाराष्ट्र का ऑफिशियल गेम दही हांडी, दही हांडी। अच्छा, आप एक काम करोगे, आप जिस स्टेट में रहते हो, आप अपने स्टेट का जो है जो गेम जो है ऑफिशियल गेम है, स्पोर्ट्स जो है वो अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, नेक्स्ट, विच टीम वाज द प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 विनर? तो प्रो कबड्डी एक सीजन 8 का जो विनर जो है वो कौन हुआ था? तो दिल्ली की जो दबंग दिल्ली टीम जो है ये हुई थी। फाइनल हुआ था इनके बीच में और पटना पायरेट्स के बीच में, पटना पायरेट्स टीम को बुलाते हैं, तो उनके बीच में तो दिल्ली के जो टीम जो है वो जीत गई थी। अच्छा, सीजन 9 जो है ना अभी तक हुआ नहीं है, तो बहुत चांस है कि अक्टूबर में ये हो। ठीक है, तब तक के लिए तो आपका जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो जाएगा, तो आपको सीजन 8 का याद रखना है। तो जैसे मैंने बताया, आप मुझसे फेसबुक पे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, वहां जुड़ सकते हो। कुछ और चैनल्स है करंट अफेयर्स के लिए, क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर्स, और पिछले ईयर की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन डिस्कशन करने के लिए तो जैसे हमारा क्लास ऑक्साइड ये पीवाईक्यू है, और हमारा एक है क्लास ऑक्साइड स्टडी, क्लास ऑक्साइड स्टडी, जहां पे मैं स्टैटिक जीके वगैरह जो है डिस्कस करता हूँ, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो क्लास ऑक्साइड स्टडी। तो आई होप आपको हमारा ये क्लास ऑक्साइड का ये एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू का वीडियो ये पसंद आया होगा। ठीक है, तो स्पोर्ट्स जीके हमारा यहाँ कवर हो जाता है। अब जो टॉपिक्स जो बच गए हैं, जैसे इंडियन ज्योग्राफी जो बच गए हैं, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें और इकोनॉमिक्स जीके की बात करें, तो उसकी वीडियो मैं लेके आऊंगा आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए, और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये हमारा एसएससी सीएचएसएल जीके 2023 वीडियो। थैंक यू।